तो सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त ये, यूपी चुनाव के 5वें चरण में 57.26% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान हुआ है बाराबंकी में 68.45%। प्रतापगढ़ में सबसे कम वोटिंग हुई है 52.65%। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चित्रकूट और तीसरे नंबर पर अयोध्या है, जहां पर मतदान प्रतिशत अच्छा सामने आया है। चित्रकूट में 61.34% वोटिंग हुई है, अयोध्या में करीब 61% मतदान हुआ है। बहराइच में मतदान प्रतिशत है 60। उसके बाद कौशाम्बी में 59.56% वोटिंग हुई है। श्रावस्ती में 59.32% वोटिंग हुई है। रायबरेली की सलोन सीट पर 56.60% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर में 56.42% मतदान हुआ है। गोंडा जिले में मतदान प्रतिशत है 56.03%। अमेठी जिले में मतदान प्रतिशत है 55.86%। प्रयागराज में मतदान प्रतिशत है 53.77%। प्रतापगढ़ में मतदान प्रतिशत है 52.65%। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने जा रहे हैं कि किस जिले में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है। और सबसे पहले आप जो वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं यह है बाराबंकी का। बाराबंकी में मतदान प्रतिशत सामने आया 68.45%। जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो बाराबंकी जिले में हुआ है। कल चित्रकूट में होता है, उसके बाद 61.34% वोटिंग चित्रकूट में हुई है। इसके बाद अयोध्या में 61% के करीब मतदान प्रतिशत सामने आया है। इसके बाद आपको जानना चाहिए बहराइच का मतदान प्रतिशत, जहां पर 60% के करीब मतदान हुआ है। इसके बाद कौशाम्बी में जो मतदान प्रतिशत है वो है 59.32%। इसके बाद सुल्तानपुर का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। सुल्तानपुर का वोटिंग परसेंटेज है 56.42%। इसके बाद श्रावस्ती का भी देखिए वोटिंग परसेंटेज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। साथ ही सुल्तानपुर का वोटिंग परसेंटेज अभी मैंने आपको बताया है 56.42% मतदान हुआ है। साथ ही गोंडा जिले की भी बात करेंगे, उससे पहले अमेठी का आप देख रहे हैं 55.86% वोटिंग हुई है अमेठी के अंदर। उसके बाद प्रयागराज में 53.77% मतदान हुआ है। उसके बाद अब देखिए आप प्रतापगढ़ का वोटिंग परसेंटेज 52.65% वोटिंग परसेंटेज है प्रतापगढ़ का। तो अलग अलग जिलों में कितना वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ ही चित्रकूट से भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रुक हम इस वक्त करें शुभम का। शुभम, चूंकि जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है 5वें चरण का वो हम ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, उम्मीद थी इससे ज्यादा अच्छा वोटिंग परसेंटेज सामने आ सकता था। करीब 57 के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा है 5वें चरण में। किस और इशारा कर रहा है शुभम ये? देखिए कांचा, ये जो प्रतिशत आया है 5वें चरण का, ये क्योंकि जब भी कोई भी सत्ता होती है किसी भी प्रदेश में तो उस सत्ता के खिलाफ अगर जमकर ये प्रतिशत नहीं दिखता तो आप ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर उस राज्य में नहीं है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हालांकि अभी तक जब भी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है तो उस राज्य में जमकर हर चरण में प्रतिशत सामने आते रहे थे। 2017 में भी यही था कि 7वें चरण तक जमकर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी, जो प्रतिशत में लगभग 3 से 4% के तक की अंतर देखे जा रहे थे। हाँ। लेकिन मामूली बढ़त और प्रतिशत में पॉइंट में संख्या बढ़ने का साफ तौर पर आसार जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वोट प्रतिशत है पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक की, ये किसी भी तरह से परिवर्तन की तरफ ये प्रतिशत नहीं जा रहा है। क्योंकि जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वोट प्रतिशत में जमकर बढ़ोतरी देखी जाती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में हो। लेकिन कुछ दशमलव में बात का जिक्र आप कर रहे थे, इस वक्त ओमकार भी हमारे साथ चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। ओमकार, अगर चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट दूसरे नंबर पर रहा है। जो मतदान प्रतिशत सामने आया है उसमें अच्छा कह सकते हैं हम चित्रकूट का मतदान प्रतिशत? जी बिल्कुल आकांक्षा, बता दें कि चित्रकूट में पहले धीमी वोटिंग शुरू हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तो पहले 9 बजे जो वोटिंग प्रतिशत आया था वो 8.80 था, लेकिन यही 11 बजे 25% से ऊपर हो जाता है और 1 बजे ये 40% के करीब हो जाता है और ये 3 बजे 50 के ऊपर जाता है और जब ये 5 बजे की वोटिंग होती है तो 59% होता है। जिस तरीके से यहाँ वोटिंग हुई है तो मतदाताओं में उत्साह देखा गया। जिस तरीके का ट्राइबल एरिया है और ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों में उत्साह था और लोगों ने
वोटिंग की है और ये इस वोटिंग से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर ठीक। ये माना जा रहा है कि भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर है, लेकिन ये जो ठीक। वोटिंग परसेंटेज है ये इसमें से बसपा का भी वोटर काफी निकला हुआ है और ठीक। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है कांचा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े दोनों और ये तमाम जानकारी आपने साझा